इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी जो चेयरपर्सन थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। एक पुरानी कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। ये हैं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर और सुप्रीम कोर्ट पर बेहद गंभीर टिप्पणियां की हैं। इनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई देश के गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। भारत की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण मैं इस टिप्पणी का विरोध करता हूं। ये टिप्पणी निशिकांत जी ने वक्फ वाले मामले पर सवाल पूछने पर दी है और निशिकांत जी ने अपने ट्विटर पर भी लिखा है कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की आसान भाषा में, जिससे आप सब इसको समझ पाएं। संविधान 3 खंभों पर टिका हुआ है। पहला है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरी है कार्यपालिका जो कानून को जमीनी स्तर पर लागू करती है, और तीसरी है न्यायपालिका जो ये देखती है कि कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखती है जब कोई केस उनके सामने आता है कि कानून इस मामले में ठीक से लागू किया गया है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। हमारा संविधान हमें मौलिक अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है और उसी संविधान ने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है कि संसद और विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वो अमान्य होगा, अवैध होगा। कोई कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ये कौन तय करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही तय करेंगी। दूसरी बात, किसी कानून को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर विसंगति है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। विवाद और जो कि अनुच्छेद 251, 254 में है, विवाद और विसंगति का निर्धारण कौन करेगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकता है। संसद से पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा तो कानून असंवैधानिक होगा। कोई कानून आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, इसका निर्धारण कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकता है। कुल मिलाकर हमारे मौलिक अधिकारों और देश के संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और कहा जा रहा है कि तुम चुप रहो। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, लेकिन कोई कानून संविधान सम्मत है या नहीं ये देखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी संविधान ने उनको दे रखी है। आजकल एक और नया विषय जो है आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए खास तौर से नेता लोग बहुत ट्रेंड करा रहे हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कथित नोट कांड है उसके बारे में, उसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पे भी टिप्पणी कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर हैं, जांच चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे हाई कोर्ट की बार ने लिखकर भी चीफ जस्टिस इंडिया को अपना विरोध प्रदर्शित किया है। वहाँ पर आम क्लाइंट्स जो हैं, जो वादकारी हैं, उनकी आवाज़ जो है कोर्टों में वकील ही होते हैं और वकील की काफ़ी बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिलाई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र दिल्ली से इलाहाबाद कर दिया गया, सिर्फ इतनी सज़ा मिली है उनको, ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। बिल्कुल ये गंभीर विषय है और मुझे कहने में गुरेज नहीं कि आम जनमानस में एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, छवि खराब होती है इससे। लेकिन अगर उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि इसी हाई कोर्ट की बार्स के वकीलों ने विरोध किया है और उसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको कोई भी काम नहीं दिया है, सिर्फ ट्रांसफ़र करके उनको अभी जब तक कोई इन हाउस इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उनको कोई काम से भी रोक दिया गया है। अब आगे कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाए, उस पर कुछ टिप्पणी हो,
ये अलग विषय है कि इस विषय पे आलोचना हो रही है, हो सकती है, चर्चा हो सकती है, इसमें विधिक विषय क्या है, लीगल एंगल क्या है, उस पर बात हो सकती है। पर इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट बंद करने की बात आप नहीं कर सकते। वो एक और कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी ना हंसे जिसमें 72 क्षेत्र। अब ये नेता बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। नेता जो है सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करेंगे। आज़ादी के बाद से ही कितने ही नेता, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी भ्रष्टाचार के मुकदमा आरोप लगे और बहुत से लोगों के ऊपर, बहुत से नेताओं के ऊपर आरोप सिद्ध भी हुए हैं जो जेल गए हैं। और अब जो है वो बता रहे हैं कि हाँ संसद बंद कर देना चाहिए। कभी किसी जज ने नहीं कहा कि इतने सारे आरोपों के बाद कि संसद बंद कर देना चाहिए। और ये एक आरोप लगा है जिस पे अभी इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी पेंडिंग है। उस पे अब ये टिप्पणी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए और अगर सब कानून यही बनाएंगे, और आलोचनाएं हो रही हैं। तो आप इस विषय पर अपनी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आलोचना करना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ही बंद कर दीजिए, ये मुझे बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं लगती है। और एक आम आदमी जब किसी पुलिस, किसी अधिकारी, किसी सरकार से प्रताड़ित होता है या कोई उसकी बात नहीं सुनता है तो उसकी आखिरी उम्मीद कोर्ट ही है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, सबसे अधिक मामले आप पाएंगे कि वो राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ ही लोग लड़ रहे हैं। आम लोग, जो आम आदमी है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ ही मुकदमे लड़ रहा है। हाई कोर्ट आके देखें, सुप्रीम कोर्ट आके देखें कि अधिकतर मामले आम आदमी किसके खिलाफ लड़ रहा है, सब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। और ये नहीं वो छोटे छोटे मुकदमे हैं, किसी की पुलिस ने FIR नहीं लिखी है, कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही है, किसी के ऊपर गलत आरोप लगाकर किसी की PF ग्रेजुटी रोक दी गई है, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो आदमी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खिलाफ ही लड़ रहा है। तो इस हिसाब से तो आम आदमी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो कोर्ट में है। जब उनको कहीं आराम नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट भाग रहे हैं। और आप पेंडेंसी की बात करते हैं, आप अगर सरकारें सब अच्छा काम कर रही हैं तो उनके खिलाफ इतने मुकदमे क्यों आ रहे हैं कोर्टों में? कोई भी सरकार रही हो आज़ादी के बाद से अभी तक की, हर सरकार के खिलाफ देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए। अगर वो सब काम अच्छा ही करते हैं तो क्यों उनके खिलाफ आम आदमी कोर्टों की शरण ले रहा है? सारा न्याय उनको वहीं ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं मिल जा रहा? सरकारें क्यों नहीं मुहैया कर दे रही हैं? तो कोर्ट क्या कोई जगह है ना? आखिर संविधान बनाने वालों ने एक 3 पिलर क्यों बनाए हैं? तो और किसी भी पिलर को जो उन्होंने सुप्रीम पावर नहीं दी है, एब्सोल्यूट पावर किसी को भी नहीं दी है। तो इस तरह का आरोप जो है, जो टिप्पणी है निशिकांत जी की, वो आम लोगों की उम्मीद पर चोट है। और अगर कोई शंका न्यायपालिका के बीच लोगों के मन में कुछ प्रकट हुई तो वो न्यायपालिका ही दूर करेगी। वो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग ही उसको दूर कर पाएंगे। तो उनको दूर करने का मौका भी तो मिलना चाहिए पूरा। तो अभी आगे आप थोड़ा वेट करिए। आप ऐसी टिप्पणी करने लगे और पता नहीं कितने हजारों मुकदमे और हजारों आरोप जो है आज़ादी के बाद से नेताओं, सांसदों, विधायकों के ऊपर लगते रहे। तो कभी किसी ने कहा है कि संसद बंद कर दीजिए, अब विधानसभा बंद कर दीजिए? ऐसी टिप्पणियां तो कभी नहीं आई हैं। और यही कारण है कि निशिकांत दुबे जी के बयान से भाजपा ने भी किनारा कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है, ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों का साहस स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ हैं। मैं इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। मेरी नज़र में नेताओं को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिन्हें कानून की समझ हो, संविधान की समझ हो और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ हो। इसलिए अपना नेता सोच समझ कर चुनिए। बिना कानून की समझ रखे ऐसे टिप्पणी देना कि आपको कम समझ का दिखाती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना कार्रवाई के लिए एक और वकील ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखी है।
सुप्रीम कोर्ट के वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों जरूरत होती है अटॉर्नी जनरल की सहमति की। किसी ने पूछा है मुझसे कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने का मामला अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत क्यों है, इसलिए क्या वो सांसद है? बिल्कुल नहीं। जवाब है इसका नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए 1971 की प्रक्रिया जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की निर्धारित है। अगर कोर्ट किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाना चाहता है तो किसी भी पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब प्राइवेट व्यक्ति किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई चलाना चाहता है तो अटॉर्नी जनरल की पूर्व सहमति की जरूरत होती है। वैसे ही हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में एडवोकेट जनरल की सहमति की जरूरत होती है। भारत में हर कोई दूसरे के क्षेत्र का एक्सपर्ट बनता है। अगर आपको कानून की समझ नहीं है, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो ऐसा बयान भी न दीजिए। कानून संसद या विधानसभा कोई भी बनाए, राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर कोई भी साइन कर दे जहाँ से पारित हो रहा हो, संविधान ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है कि उस कानून को संविधान की कसौटी पर कर सकता है। वो दोनों ही कोर्टें कर सकती हैं। इस संविधान ने किसी भी अंग को एब्सोल्यूट पावर नहीं दे रखी है। बाकी आपकी क्या राय इस मामले पर आप भी बताएं और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।